बहुत डेंजरस हो जाती है। आज जो कामरान गुलाम ने करा है उससे थोड़ी गैरत जागी होगी बाकी प्लेयर्स की भी कि यार डेब्यूटांट 29 साल में डेब्यू कर रहा है, 19 पे 2 है, पिच डिफिकल्ट है, बाबर आजम की जगह पर आया है, राइट, प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। अगर इसको भी पता है कि अगर आज ये स्कोर नहीं करेगा तो टीम से बाहर हो जाएगा, पहली और आखिरी मैच हो सकता है इसका, पहला और आखिरी मैच, फिर भी 100 मार गया और इतना बढ़िया मार गया, अग्रेसिव मार गया, इंटेंट से मार गया, डर के नहीं खेला। तो जब एक बुजदिली जिससे बाबर आजम खेल रहा था वो बुजदिली बाहर हो गई ना बाबर आजम के साथ, तो एक नई उम्मीद आई है पाकिस्तानी कैंप में। तो कामरान गुलाम ने जिस तरीके की आज बैटिंग करी है, आई थिंक रिजवान ने भी आपने बाद में देखा कि अग्रेसिव क्रिकेट खेला, रिजवान भी डाउन द ट्रैक आके चौके मारना शुरू हो गया, रिजवान में भी एक नई हिम्मत आ गई। तो टीम में थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही है कि हाँ भाई हमारा डेब्यूटांट अगर 29 साल का लड़का जो है और 22 साल का लड़का दूसरा सैम अयूब, अगर एक यंगस्टर बिल्कुल 22 साल का और एक 29 साल का डेब्यूटांट, अगर ये हमारी टीम को 19 पे 2 से बचा सकते हैं तो हम बेहतर कर सकते हैं। और इंग्लैंड मुझे सच्ची में बता रहा हूं थोड़ी कंप्लेसेंट नजर आ रही है, थोड़ा सा उनको लग रहा है कि ठीक है यार मैच ही तो है, पहला मैच आराम से जीत गए, हंसी खुशी वो थोड़ी ज्यादा ही लाइटली ले रहे हैं। लाइटली लोगे टेस्ट मैच तो आप हारोगे, लेकिन यहां पर मेन सवाल एक ही है कि भाई इस पिच के ऊपर पाकिस्तानी बॉलर्स स्पेशली उनके स्पिनर्स, जिस तरीके से जैक लीच ने बॉलिंग कराई है, आज शोएब बशीर ने आउट करा ना, एंड ऑफ द डे स्पिनर ने आउट करा आपके कामरान गुलाम को, बिल्कुल। तो क्या उनके स्पिनर्स भी आपकी विकेट्स ले सकते हैं, पाकिस्तान के स्पिनर्स, जब भी उनकी बॉलिंग आए? मैं 350-400 इसलिए बोल रहा हूं कि भाई चलो थोड़ा बहुत कुशन मिल जाएगा। मेन मैच वहीं पे डिसाइड होगा कि क्या पाकिस्तान के बॉलर्स इंग्लैंड के बैटर्स को जिन्होंने 850 रन मार दिए थे और उसके बावजूद डिक्लेयर करा था, ऑल आउट नहीं हुए थे वो पहले टेस्ट मैच में, क्या इस डिफिकल्ट पिच के ऊपर आप विकेट्स ले पाते हो या यहां पर भी आप अपनी मिट्टी पलीत कराते हो? पांडे जी, क्या आपको लगता है कि इनके स्पिनर्स में इतना दम है पाकिस्तानी स्पिनर्स में जो इस टेस्ट मैच में खेल रहे हैं? मतलब एक्सपीरियंस वाइज तो है, नुमान अली में एक्सपीरियंस है, साजिद खान ने काफी ज्यादा मैचेस खेला हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, तो उनके पास तो वो एक्सपीरियंस है। लेकिन मतलब 3 स्पिनर्स खिलाया हुआ है, अब तीसरा स्पिनर इंग्लैंड का स्पिनर तो खिलाया इसलिए ना, आकिब उन्होंने बोला था, आकिब जावेद ने यही बोला था, उनके जो सिलेक्टर हैं, कि भाई हम बिल्कुल ही रफ पिच बनाएंगे जिसमें कि स्पिन हो, 3 स्पिनर खिलाओ, बिल्कुल रफ पिच बनाओ, 3 स्पिनर खिलाओ, रिवर्स स्विंग भी होगी, 1 पेसर खिला लो, 2 पेसर खिला लो और वो जीत जाओगे आप मैच, गोरे नहीं जीत पाएंगे। तो चलो अभी तो आपको भी मुश्किल पड़ी ऐसी टर्निंग ट्रैक के ऊपर, और जिसमें रिवर्स स्विंग भी हमने देखा कि हो रही थी पॉट्स की बॉल, तो जहां पर आपको भी मुश्किल पड़ी बैटिंग में, वो तो शुक्र हो सैम अयूब का और कामरान गुलाम का जो मार गए इतने रन। लेकिन अगर आपको इतनी मुश्किल हुई है और उनको भी फिर मुश्किल होनी चाहिए, तो आपके बॉलर्स को भी रिवर्स स्विंग करानी आनी चाहिए और इस पिच का फायदा उठाना चाहिए। चलो शुरू में तो आप बोल रहे नुमान अली है, हाँ इनके पास है 3-4 स्पिनर लगा लिया, साजिद खान है, ये कर लेंगे, सलमान अली आगा, अब यहाँ पर सलमान आगा तो चलो आप उम्मीद रख सकते हो कि भाई हाँ, क्योंकि पिच मिल रहा है ना, असिस्टेंस है। अब पहले इनिंग में आपने 350 कर लिया, लेट्स से, मुझे लगता है पार स्कोर अब पार 350 होगा आपने, हाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 250 पार तो हो ही चुके हो, और 5 ही विकेट है, तो मैं इनको बोलता हूँ मार मार के आप एंड में हिट्स लगाने के लिए जाओ और 350 कर लो, 350 कर लिया आपने, इंग्लैंड बैटिंग पे आए, राइट, उनको कॉम्पिटिशन दो, आप 350 पहले पकड़ने की कोशिश करो, आपको विकेट चाहिए होंगी, राइट, जैसे इंडिया में बुला के स्पिनिंग ट्रैक पे उनकी हालत खराब हो जाती है, वैसे यहाँ पे हालत खराब करो, 350 से पहले रोको, 250 टाइप, फिर सेकंड इनिंग में पता चलेगा, बिकॉज पाकिस्तान से सेकंड इनिंग में बैटिंग होती नहीं है। अब सेकंड इनिंग में जो सीनियर प्लेयर्स है ना, चाहे वो शान मसूद हो गया, कप्तान है सीनियर इसलिए बोल रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक ने 100 मारा हुआ है, फिर इनका नीचे से रिजवान हो गया, शकील सीनियर प्लेयर है, राइट, ये सबको मारने पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और भैया आपको ये लगा लेना जो 4th इनिंग्स की पिच होगी ना, या 4th 5th डे की जो ये पिच होगी, भयानक हालात, बैटिंग नहीं हो पाएगा इस पिच के ऊपर, आप 150 में ऑल आउट करने के काबिल होगे, बिकॉज ये भयानक हालात होंगे इस पिच के, ऐसी स्पिन कर रही होगी। नहीं बिल्कुल, और इसीलिए तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स लीड बड़ी इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान के लिए। 350 टारगेट होना चाहिए दिमाग में, इस विकेट के हिसाब से 350 मिनिमम पाकिस्तान को देखना चाहिए कि पार स्कोर 350 लगाकर चलेंगे और 350 तक पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर जितने भी रन बनेंगे मुझे लगता है वो एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, चाहे वो आप 375 बनाओ, 400 के करीब ले जाओ, 400 बना लिया तो फिर यार 400 मुझे नहीं लगता इंग्लैंड की बैटिंग, ठीक है दम है, लेकिन 3 स्पिनर्स को खेलना आसान नहीं होगा मेरे हिसाब से पर्सनली। पिछले गेम में भले ही 800 रन बना दिए उन्होंने, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है अगर 400 बना देती है यहाँ से हो गया आपका ख्याली पुलाव। मुझे लगता है आप क्या 600 बनवाएंगे? 350 नहीं, आप ख्याली पुलाव बोल रहे हैं, तो आप बता दीजिए कितने रन बना रही है। कुछ आपने इंग्लैंड लीड लेके जाने वाली है फर्स्ट इनिंग्स में। आप एक बात बताइए, जो टीम 3 स्पिनर देखिए, आप स्पिनर कर रहे हैं,
क्वालिटी का भी फर्क होता है ना। आप अबरार को भी देखा, वो भी spinner अच्छा, एक था। रॉयल से बढ़िया spinner है। कंटिन्यू करेंगे ये आप, मैं आप पे आ रहा हूँ कोबरा। आप प्लीज रॉयल चैलेंज चूज पोल डाल दीजिए। पहले दिन के डे 1 का एंड हो चुका है। अब आपको क्या लगता है, हु विल बी द रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड विनर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड? ए पाकिस्तान, बी इंग्लैंड या सी ड्रॉ? ये डाल दीजिए चूज बोल्ड पोल, हम आपको रॉयल चैलेंज का दे रहे हैं, तो आप भी उसमें बताइए कि दर्शक क्या सोच रहे हैं कि ये मैच में किसको एडवांटेज है। जी आप कंटिन्यू करें। अभी भी आपको लग रहा है कि इंग्लैंड जो है इनके परखच्चे उड़ा देगी और हमेशा की तरह जो है पहली इनिंग में लग रहा है कि पाकिस्तान ने अच्छा कर लिया, लेकिन मुझे वही लग रहा है, वही वाली फीलिंग है, क्योंकि नो डाउट स्पिन विकेट है, सारी चीजें है, लेकिन क्वालिटी भी मैटर करती है ना। आप स्पिन कैसी कर रहे हो? कहने को तो अबरार भी स्पिनर था, अब नोमान अली इतने टाइम बाद वापसी कर रहे हैं, साजिद इतने टाइम बाद आ रहे हैं, तो कैसी करेंगे बॉलिंग? और इंग्लैंड की टीम तो अटैक करके खेलती है, सारे रिवर्स स्वीप यही करते हुए आए हैं। जब देखो स्वीप रिवर्स जब लगने लगते हैं तो इंडिया की टर्निंग विकेट पर अश्विन जडेजा, अक्षर पटेल को भी ओलीपो मार गया था भाई, 200 बना गया था। बाद में तो सीरीज में उनका हाल परकच्चे उड़ी गए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो 3 स्पिनर आ गए हैं तो वो बैटिंग ही नहीं कर पाएंगे। पहले तो ये बनाते कितने, वो देखने वाली बात है। अभी तो 250 ही है, 350 से पहले रुक जाते या 350 बनाते हैं, लेकिन उसके बाद नोमान अली है, साजिद है, और कौन है? जाहिद महमूद है, जाहिद महमूद है, इनका लेग स्पिनर भी है। ठीक है, तो मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर कर दें तो वो एक थोड़ा सा एक्सेप्शन। बहुत पहले पाकिस्तान की टीम कल मेरे को ये बताना पहले कितने रन बना लेंगे ये कितने, मुझे लग रहा है पाकिस्तान कितने रन बना लेंगे? 350 तक तो चले जाएगी। 259 है ना अभी? 350 जाना चाहिए। 259 है तो 350, अभी 40 के अराउंड खेल रहा है रिजवान, तो 350 तो जाना चाहिए। 350 मिनिमम। फिर इंग्लैंड क्या लग रहा है आपको, कितने रन बनाएगी? इंग्लैंड 450 लीड ले लेगा? हाँ मुझे लगता है भाई दूसरे तीसरे यही तो मेन चीज है। देखिए, अरे भाई देखो यहीं पे सिलेक्टर्स की जो प्लानिंग है वो समझ में आएगी, बिकॉज उन्होंने यही बोला था कि बिल्कुल रफ पिच दो, स्पिनिंग ट्रैक दो, रिवर्स स्विंग दो, तो उनसे बैटिंग नहीं होगी, मैच जीत जाओगे। अब कहने की डिपेंड ये करता है कि इस पिच के ऊपर, मैं इसीलिए बोल रहा हूं भाई, देखो कहने की बात नहीं है, उनसे स्पिन नहीं खेली जाएगी टर्निंग ट्रैक के ऊपर, हमने पहले भी देखा है, लेकिन इनके स्पिनर्स में इतना हुनर है। तो मैं वही तो कह ये रहा जो हूं, नोमान अली और ये जो करानी स्पिनर्स आनी हैं, भी तो चाहिए। तो हाँ, तो पहले मैच में क्यों नहीं खेले भैया? ये अगर इतनी बड़े स्पिनर थे तो अबरार लॉलीपॉपियो को क्यों लेके आए थे? अब आपको देखना था, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका था अबरार अहमद, आपको लग रहा था कि नोमान अली बाय द वे पहले मैच में आप स्पिन टू विन वाले थ्योरी पे गए ही नहीं। पांडे जी, मुझे एक स्पिनर आपने उतारा था पूरे मैच में। मुझे जरा मेरी याददाश्त अगर सही है तो मुझे एक बात बताइए, जब इंग्लैंड पिछले दौरे पर आई थी, नोमान अली इस टीम का हिस्सा थे? शायद थे, हाँ बॉलिंग कर रहे थे। कितने रन बना रही थी इंग्लैंड? लेकिन वो विकेट क्या थी यार? आप विकेट क्या थी वैसे? बाय द वे वो 500 रन बने थे 75 ओवर में। ऐसा है कि 575 रन बने में फिर अबरार को खिलाया था, पाटा विकेट थी, जो मर्जी थी। मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे, क्या ये नोमान, क्या ये जो साजिद हैं और जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो बैटिंग है, आप बैटिंग हैवीवेट्स देख लो सामने कौन है, कोई ऑर्डिनरी बैटिंग नहीं खेल रही है। अब तो बेन स्टोक्स की भी एडिशन हो चुकी है, जैक क्रॉली और बेन डकेट, फिर ओली पोप, फिर जो रूट, फिर बेन स्टोक्स, ये 5 प्लेयर हैं। ये कोई जितने स्पिनर है अबरार से बेहतर है, अबरार से बेहतर जेमी स्मिथ, ये जितने भी स्पिनर है अबरार लॉलीपॉप ये से तो बेहतर है, मैं भी बता रहा हूँ। ये इतना तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। अबरार अहमद जितनी फ्लाइट दे रहा था, बॉल बिल्कुल 150 पे आउट हो जाएगी इंग्लैंड। 150 पे नहीं होगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब जो आप बोल रहे हो कि 50 रन या 100 रन की लीड ले जाएगी, ये बहुत ही क्लोज टेस्ट मैच जाने वाला है। मैं अभी बता रहा हूँ, इंग्लैंड की टीम अच्छी बैटिंग करेंगी, बहुत क्लोज टेस्ट मैच जाएगा, सेकंड इनिंग डिसाइड करेगा। अभी भी बोल रहा हूँ सेकंड इनिंग में पाकिस्तान से बैटिंग होती है, मैं वही बोल रहा हूँ, सेकंड इनिंग ही डिसाइड करने वाला है इस टेस्ट मैच को। मुझे लगता है क्रम्बल कर जाएंगे, वजह है क्योंकि हमने देखा है प्रेशर जब भी पाकिस्तान पे जब भी प्रेशर, आप एक बात बताओ, पाकिस्तान पूरे तरीके से बिगड़ जाता है। जैक लीच कंपैरिजन कर लेते हैं। एक छोटी सी चीज बता दूं बस कि आप देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब ये जो मैच खेल रहा है ये बचाने के लिए खेल रहा है कि भाई अगर ये मैच भी हार गए तो सीरीज हार गए। ठीक है, वो सीरीज तो बचाने का प्रेशर है। यहाँ पर जैक लीच और शोएब बशीर, जो रूट को तो बॉलर मानता ही नहीं हूँ। जैक लीच या उधर से नुमान अली आप बोल रहे हैं, कौन बड़ा बॉलर है? अभी बता देता हूँ आपको। 37 इनिंग, हालांकि जैक लीच ने 37 मैचेस में तकरीबन 135 विकेट निकाली हुई, तो एक्सपीरियंस वाइज तो जैक लीच 28 ओवर में 92 रन। लेकिन हर एक दिन के बाद यार और कंडीशंस वर्स कंडीशन होती है। आप ये देखो हर एक दिन के बाद पिच, आप आज भी एंड ऑफ द डे आते आते पिच में हालत खराब हो रही है, खेलने में रिवर्स भी हो रही है। ये बात नहीं है कि जैक लीच डेफिनेटली सबसे एक्सपीरियंस बॉलर होगा, लेकिन उनका कैलिबर भी देखना पड़ेगा, वो स्पिन कैसे खेलते हैं। वही तो बात कर रहा हूँ, ये क्रॉली डकेट वगैरह स्पिन कैसे खेलेंगे। और इस पिच में वाकई ही अनप्रेडिक्टेबल है। बॉल नीचे भी रह रही है, आपने देखा एकदम से नीचे रह रही है, बॉल रिवर्स भी हो रही है,
बॉल स्पिन भी हो रही है, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है इसीलिए सैम अयूब ने और कामरान गुलाम ने कि भैया इंग्लैंड इतनी मोमेंटम के साथ आ रही थी, फिर भी उनके अगेंस्ट उन्होंने ऑलमोस्ट 200 रन मार दिए दोनों ने। रिजवान भी शुरू में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मरते मरते बचा, रिजवान आउट हो गया, साउथ शकील आउट हो गया, शान मसूद आउट हो गया, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया। तो लेट्स सी, हाँ रिजवान तो आउट ही था, आउट हो गया था, और रिजवान तो मोहम्मद रिजवान तो आउट हो गया था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, जो भी आउट था। आई थिंक यहाँ पे इतना आसान नहीं रहेगा इंग्लैंड के लिए बैटिंग करना, बट यस जिस तरीके से पाकिस्तान की हमने देखी है कि स्किल लेवल बोल लीजिए, उनकी टेनासिटी बोल लीजिए, उनका अग्रेशन बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए आप, उसमें कमी ही नजर आई है। और ये लगा है कि पाकिस्तान उम्मीदें बढ़ा करना, फिर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, देखो आप लोग